हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड, अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं और हम चाय रख दिए हैं और हम चले गए थे बगल में शॉप पे कि कुछ खाने के लिए सुबह में ले लेते हैं, क्योंकि आज रात में हम रोटी एक्स्ट्रा बनाना भूल गए थे। तो अंकल ने मुझे ये चाउमीन दे दी पैक करके। वो बोल रहे थे कि उनके यहाँ कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसी की खुशी में वो चाउमीन की पार्टी दे रहे थे अपने यहाँ की सारी लड़कियों को। उनके यहाँ भी ऐसे लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल है, तो अंकल वहीं पे खाने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला कि नहीं, मैं गैस पे चाय चढ़ा के आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम पैक कर देते हैं, लेती जाओ। फिर क्या था, आंटी ने झट से पैक किया चाउमीन और मैंने उनको थैंक यू बोला और चाउमीन लेके चली आई अपने कमरे पे। तो चलिए इसको निकालते हैं प्लेट में और टेस्ट करके बताते हैं आप सबको कि आंटी ने कैसी चाउमीन बनाई है। फ्रेंड्स, चाउमीन बहुत अच्छी बनी हुई थी। देखने में ये येलो येलो दिख रही है, लेकिन बहुत ही स्पाइसी और बहुत अच्छी चाउमीन बनी हुई थी। इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई थी, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, सब कुछ अच्छी क्वांटिटी में पड़ा था। तो बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। तो हम चाय के साथ एंजॉय करते हैं अपना नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो नाश्ता अभी हमारा हो चुका है। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं अपनी स्टडी के लिए। तो अभी हम बिस्तर पे बैठ के अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और ठंड से मुझे एलर्जिकल प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ठंड लगे और हमारी तबीयत खराब हो और साथ साथ हमारे स्टडी में डिस्टर्बेंस आए। तो हम अभी बिस्तर में ही बैठ के अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वो है हिस्ट्री, जो कि क्लास 12 की चल रही है एनसीईआरटी से। तो हम उसे कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहीं भी हम बिना चेयर बैठे हैं पढ़ने के लिए ना, और पीछे टेक नहीं लिया है किसी चीज़ का, तो ये मेरी बचपन की आदत है कि मैं थोड़ा सा हिलती रहती हूँ। इसके लिए मैंने बहुत डांट खाई है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं स्ट्रेट होके बैठ ही नहीं पाती हूँ। अगर स्ट्रेट होके बैठती हूँ तो ऐसे लगता है कि सारी पढ़ाई का प्रेशर मेरे दिमाग पे आ गया है। इसलिए मैं ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। और आसपास थोड़ा बहुत शोरगुल भी हो रहा था तो उसे इग्नोर कर लेती हूँ और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। इसलिए ये मेरी आदत ऐसी बन चुकी है कि ख़त्म ही नहीं होती। चाहे इसके लिए जितना डांट खा ले, जितना कोई गुस्सा कर ले मुझ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग इसको इग्नोर कर और कमेंट में बताना कि आप लोगों की कौन सी ऐसी बचपन की आदतें हैं जिसकी वजह से आप लोग बड़े होने के बाद भी डांट खाते हो। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो एस्पिरेंट है वो समझ सकते हैं कि कितना बिजी शेड्यूल होता है, और इस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के ब्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों को ऐसे ब्लॉग शेयर करती रहूं। तो फ्रेंड्स, अभी लाइट जा चुकी है तो मैंने सोचा कि चलो हम खाना बना लेते हैं। तो ये हमने चावल रख दिया है और सब्जी इसमें रात में हमने बनाई थी तो सब्जी बची हुई है अभी, तो वही सब्जी चावल खा लेंगे। सोचे थे चावल दाल बनाने के लिए, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो चुका है तो हमने चावल रख दिया कि जल्दी से चावल बन जाए, सब्जी चावल खा लेते हैं। उसके बाद जो भी आगे की स्टडी होगी वो कंटिन्यू करेंगे। अगर लाइट नहीं आएगी तो छत पे ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो लाइट आ जाएगी तो कमरे में ही पढ़ाई करेंगे। तो खाना हमारा बन चुका है। ये है चावल और यहाँ पे सब्जी बन रही है, जो कि रात की सब्जी है, बस हम इसको गर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लंच हमारा हो चुका है और लंच कंप्लीट करके हम आ चुके हैं वापस स्टडी करने के लिए। और एनसीईआरटी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, लाइट चली गई थी। तो पहले हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ब्लॉग हमारा 2-3 दिन से लेट हो जा रहा है, क्योंकि रात में हम नहीं शूट कर पाते हैं और मॉर्निंग टाइम में हम शूट करते हैं। तो फिर एडिट करने के लिए जो हमारा टाइम होता है वो लंच के बाद का होता है। इस वजह से ब्लॉग आप लोगों को लेट मिल रहा है। सिस्टर, आपने बोला था कि आप अपना जो भी घटना चक्र का मैगजीन पढ़ती हैं उसका फ्रंट पेज मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ये है उसका फ्रंट पेज। और ये मैगजीन हमने लिया था नवंबर में, ये नवंबर में आई थी और ये सितंबर से अक्टूबर तक की है। अब जो अक्टूबर और नवंबर की मैगजीन होगी वो आपको दिसंबर में मिलेगी। इसी तरीके से इस पब्लिकेशन से आती है। बाकी अदर पब्लिकेशन का आप लेंगी तो 1 मंथ का ऐसे देता है, नवंबर का अलग, सितंबर का अलग, अक्टूबर का अलग। तो आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा।
फ्रेंड्स 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी 3 पार्ट में दिया हुआ है, इस वजह से कंप्लीट करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से कंप्लीट करना होगा। बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे टीचर्स भी ये सलाह देते हैं आपको कि अगर आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छा है तो आप 10वीं तक की एनसीईआरटी ना करके आप केवल 11वीं और 12वीं तक की एनसीईआरटी कर लीजिए, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं 12वीं की एनसीईआरटी और इसमें एक भाग और बच जाएगा हमारा, जो कि है भाग 3। तो उसे कंप्लीट करने के बाद हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी और जियोग्राफी की एनसीईआरटी एक बार हमने पढ़ रखी है, तो देखेंगे हमें रिवीजन करना होगा तो हम उसका भी शेड्यूल में मेंशन कर देंगे आप लोगों को कि हम कब से जियोग्राफी की एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हैं। हालांकि अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़रूरत है एनसीईआरटी से जियोग्राफी कंप्लीट करना, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले और अभी हम महेश कुमार वर्णवाल की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं जियोग्राफी। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है और अच्छी बात ये है कि 6ठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी का निचोड़ इसमें हमें मिल जा रहा है। तो इस वजह से अभी हम जियोग्राफी की एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट करेंगे और हिस्ट्री की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें भाग 3 बचा हुआ है, जो कि 3 से 4 दिन में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हमारी जो जियोग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अगर हमें रिवीजन करना होगा तो रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी बुक हो, चाहे बेसिक की हो या फिर स्टैंडर्ड बुक हो, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद रिवीजन में उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो रिवीजन में बहुत ही कम टाइम लगेगा, 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा, जिसमें हमारी पूरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी हम जियोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं करना और आप लोगों की जो भी क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।